एपिसोड नंबर 3305। टाइटल मिस्टीरियस क्रिएचर फाउंड। सुनहरे पंखों वाले बड़े पक्षी ने मुश्किल से कोई प्रतिक्रिया दी। उसके पंजे वीर के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उसके ब्लेड जैसे पंख वीर की गर्दन पर आ गए। एक आदमी और एक चिड़िया लड़ रहे थे। आसमान पंखों और फटे कपड़ों से भरा था। कभी कभी चीखें गूंज उठती थी। उसके एक मुंह से एक पंख निकल जाता था। सारे मुंह इतने जबरदस्त थे कि पूरा इलाका खून से लथपथ हो गया था। कोई नहीं बता सकता था कि दोनों में से किसका पलड़ा भारी था। गोल्ड विंग बिग बर्ड का शरीर बहुत मजबूत था। ये वीर के शरीर से ज्यादा बुरा नहीं था। एक आदमी और एक पक्षी जमीन पर लौट रहे थे। अंत में वीर की सहन शक्ति और ताकत जीत गई। वीर गोल्ड विंग बिग बर्ड पर सवार होकर पक्षी के चेहरे पर लगातार मुक्के मार रहा था, जिससे गोल्ड विंग बिग बर्ड के कई पंख झड़ गए। एक बाएं से और एक दाएं से टूटा। थोड़ा थोड़ा करके उसकी त्वचा दिखने लगी थी। खून रिस रहा था। आखिरकार पक्षी बेहोश हो गया और अब प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं था। इस वजह से वीर बिना रुके उसके चेहरे और गर्दन पर मुक्के मारता रहा। गोल्ड विंग बिग बर्ड का सिर बहुत सख्त था। वीर को उसे काफी देर तक पीटना पड़ा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि अब ये कारगर नहीं होगा। इसीलिए वह उस जीव की गर्दन पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। एक दर्जन वार के बाद उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, जिससे जानवर की सांसें थम गईं। ब्रेकवर्ल्ड बीस्ट को मार डाला गोल्ड विंग बिग बर्ड। ब्रेकवर्ल्ड जीन मिला। डस्ट स्काई में अपनी शक्तियों के बिना जीवन बहुत कमजोर था। गोल्ड विंग बिग बर्ड की गर्दन टूट गई थी और यही उसकी मौत के लिए काफी था। यदि वे बाहर लड़ते तो उस जानवर को आधा काटने से भी उसे मारने में सफलता नहीं मिलती। वीर जमीन पर लेट गया। झगड़े के बाद उसका शरीर बहुत थक गया था। डस्ट स्काई जैसी जगह पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऊंची जमीन पर आ गया हो। उसे एक आम आदमी जैसा महसूस हो रहा था, जो हवा के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। वह थका हुआ महसूस कर रहा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वीर ने गोल्ड विंग बिग बर्ड का शरीर उठाना शुरू किया। उसने उसके शरीर में हाथ डाला और ब्रेकवर्ल्ड जीन निकाला। यह एक आंसू के आकार का सुनहरा क्रिस्टल था। ये बहुत सुंदर लग रहा था। वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया तोड़ने वाला जीन निगल लिया। उसने अचानक अपने शरीर में एक अद्भुत शक्ति का संचार महसूस किया। इसने उसकी थकान मिटा दी। उसका शरीर फिर से जीवंत और ऊर्जावान महसूस करने लगा। आपने एक ब्रेकवर्ल्ड जीन का सेवन किया है। आपको 10 ब्रेकवर्ल्ड जीन पॉइंट प्राप्त हुए। इसे खाने के बाद वीर के दिमाग में एक घोषणा गूंजी। गोल्ड विंग बिग बर्ड खास था। इसने उसे 10 ब्रेकवर्ल्ड जीन पॉइंट दिए थे। उसने आसपास से लकड़ी काटी और अब गोल्ड विंग बिग बर्ड की मांस काटी और उसने उसे साफ किया और पकाया। उसके मांस से उसे ब्रेकवर्ल्ड के जीन तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी उसका स्वाद अच्छा था। गोल्ड विंग बिग बर्ड एक ब्रेकवर्ल्ड जानवर था जिसकी ब्रेकवर्ल्ड दर बहुत ज्यादा थी। ये पहले से कहीं ज्यादा फायदेमंद था। शुक्र है ये डस्ट स्काई था, वरना गोल्ड विंग बिग बर्ड का मांस पकाना मुश्किल हो जाता। वहां पहुंचकर वीर को एहसास हुआ कि उसका जीवन कितना नाजुक है। ये शरीर डस्ट स्काई को कैसे छोड़ सकता है। यही रहने पर पाथ इरेजर गॉड एक न एक दिन मुझे जरूर ढूंढ लेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर मारा जाऊंगा। वीर ने कैंप फायर में देखा और सोचा। थोड़ी देर बाद वीर ने अपना सिर उठाया। वह देखना चाहता था कि गोल्ड विंग बिग बर्ड की टांग पक गई है या नहीं। उसे देखना था कि क्या उसे पलटकर और पकाना होगा। जब उसने देखा तो वह स्तब्ध रह गया। जिस आग पर वह खाना पका रहा था, उसमें खाना नहीं पक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस एक हड्डी पका रहा हो। हड्डी पर बस मांस के कुछ टुकड़े बचे थे, जिससे वह नीचे नहीं गिर रही थी। वीर को एक ठंडक महसूस हुई।
वह उसके इतने पास था, फिर भी किसी चीज ने चुपचाप उसकी जान का मांस खा लिया था जिसे वह पका रहा था। अगर वह चीज उसकी गर्दन खाना चाहती तो वीर को पता नहीं क्या हो सकता था। वीर ने चारों ओर देखा, उसे कोई जीव जंतु नजर नहीं आया। जिस घने जंगल में वह था, उसके चारों ओर घना अंधेरा ही था। वीर अब एक आम इंसान था, इसलिए वह ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जंगल में क्या छिपा है। उसने दांत पीसते हुए गोल्डविंग बिग बर्ड के दूसरे पंख से अगली जांघ काट ली। उसे आग पर रख दिया और खाना पकाना शुरू कर दिया। उस जगह के आसपास का जंगल खतरनाक था, इसलिए उसमें जाना उचित नहीं था। वह आग पर और मांस डालकर देखना चाहता था कि क्या वह उस जीव को बाहर निकाल सकता है। अगर वह ऐसा करता और उसे फंसा लेता तो लड़ाई में उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती। दुश्मनों से लड़ना धूर्त दुश्मनों से लड़ने से बेहतर था। उसने उसे पकाने के लिए आग पर रख दिया। इस बार उसने बाकी चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। वह बस चिड़िया के पैर को घूर रहा था। वह देखना चाहता था कि उसकी आखिरी जान किसने खाई। आग जलते ही चिड़िया के पैर से अच्छी खुशबू आने लगी। तेल की बूंदें शहद की तरह त्वचा से लुढ़कने लगी। उसकी खुशबू और रंग बहुत मनमोहक थे। वीर सतर्क रहा। उसने चारों ओर देखा। बहती हवा की शा की आवाज और रात्रि चिड़ियों की चीख के अलावा और कुछ नहीं था। क्या वह चीज देखे जाने से डरती है? क्या इसीलिए अब बाहर नहीं आ रही? वीर ने ये सोचा और खुद को सुरक्षित महसूस किया। अगर उस चीज को डर लगता तो वह कोई बहुत डरावना जानवर नहीं होता। उसके लिए ये बहुत अच्छी खबर थी। उस विराम के बाद वीर थोड़ा पीछे हट गया। पहले की तरह उसने अपना सिर नीचे किया और सोचने का नाटक किया, लेकिन अपने आंखों के कोने से उसने अपना ध्यान जांघ पर टिकाए रखा। इस समय तक पक्षी की जांघ अच्छी तरह पक चुकी थी। उसमें से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, यानी लगभग पक चुकी थी। इसके बावजूद कुछ भी दिखाई नहीं दिया। क्या वो चीज जांघ खाकर पहले ही अपना पेट भर चुकी है? वीर को ऐसा मुमकिन नहीं लगा। फिर उसे लगा जैसे उसके कपड़े पीछे से उधेड़े जा रहे हों। वीर को ठंड का एहसास हुआ। वह कांप उठा। उसने जल्दी से पलटकर देखा। जब उसने पलटकर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहां सब खाली था। अपने पीछे अपनी जगह से लगभग 90 से 120 फीट की दूरी पर वीर को लगा कि वहां कुछ भी नहीं है। वीर ने आग और पकते हुए मांस की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर एक भयानक शिकन उभर आई। पकी हुई जांघ खा ली गई थी। बस जांघ की हड्डी के टुकड़े लटक रहे थे। उस जगह के आसपास और कुछ नहीं था, यहाँ तक कि कोई परछाई भी नहीं थी। यह क्या है? ये डस्ट स्काई है। पाथेरेज गॉड के अलावा बाकी जीवों को भी इस दुनिया के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आम जीव इतने तेज हो सकते हैं? मेरा पूरा ध्यान जांघ पर होने के बावजूद वह ले ली गई। वीर को यकीन नहीं हुआ। उसका शरीर शक्तिशाली था। ये यूनिवर्स में सबसे महान था। अगर उसी स्तर का कोई व्यक्ति दबा हुआ होता तो उससे तेज कोई नहीं हो सकता था। वो चीज चाहे तो मुझे मार सकती है, तो क्यों नहीं मारती? वो तो बस मेरे द्वारा पकाई हुई जांघ खाना चाहता है। क्या उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या वो सच में सिर्फ जांघ चाहता है? क्या वो सच में मेरे साथ खेलना चाहता है? क्या वो बिल्ली चूहे का खेल खेलना चाहता है? वीर यह सब सोचते हुए स्तब्ध रह गया। उसने अपने भौहें चढ़ाईं। उसने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसे अपने आसपास कुछ भी नहीं मिला। रात इतनी शांत थी कि लोग दबाव महसूस कर रहे थे। आसपास का जंगल मानो किसी अथाह नरक में डूबा हुआ था। बहुत अंधेरा था। पता नहीं कौन से डरावने राक्षस घात लगाए बैठे होंगे। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में यह मानसिक दबाव शायद उनके दिलों को तोड़ देता।
वीर कुछ और पक्षी का मांस ले आया और उसे पकाने में लग गया। इस बार वह उस जीव को फुसलाकर बाहर नहीं निकालना चाहता था। अब जैसे ही मांस तैयार हुआ, उसने उसे उठा लिया। वह उसे खाने ही वाला था। उसने अचानक एक ठंडी रोशनी टिमटिमाती देखी। वह तेजी से वीर के मुंह के पास पहुंची। वीर के हाथ में पकड़ा चिड़िया का मांस उड़ गया। वीर के दांत मानो मांस को पकड़ने में कहीं खो गए। हालांकि यह बस एक पल के लिए ही था। वीर तैयार था। उस नजर के नीचे उसने देखा कि ठंडी रोशनी किस वजह से आ रही थी। इसने उसे सचमुच स्तब्ध कर दिया। पका हुआ पक्षी का मांस उससे 15 फीट दूर उड़ गया। जमीन पर उतरने से पहले ही उसका मांस गायब हो गया था। अब जमीन पर सिर्फ हड्डियां बची थीं। वह ठंडी रोशनी जंगल में तेजी से उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई।